this is A and this point is B. ये पॉइंट्स है हमारा, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, और सारे रेसिस्टेंस आइडेंटिकल हैं, आर आर आर, सारे रेसिस्टेंस का वैल्यू आर है। नाउ यू हैव टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB। AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। नाउ देखिए बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं, अब ये है। नाउ ये रेजिस्टेंस देखिए, सबसे पहले करंट जाएगी, अगर मान ली कि इस रेजिस्टेंस में जाती है तो फिर करंट लौट के तो आएगी नहीं, तो करंट तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि पानी की तरफ फ्लो करते जाए। जब तक हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा, जब तक सर्किट हमारा पूरा नहीं होगा, करंट लौट के आएगी नहीं, और जब करंट किसी रेजिस्टेंस से नहीं फ्लो करेगी तो वो रेजिस्टेंस सर्किट को रेसिस्ट नहीं करेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप देखते हैं कि ओवरहेड लाइन पर बर्ड बैठे रहती हैं, चिड़िया बैठे रहती हैं ओवरहेड लाइन पर, क्या होता है, उनको शॉक नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा बॉडी है, पूरा बॉडी उनका एक सर्किट का पार्ट नहीं होता है, वो इसी तरह से जस्ट उनका पैर टच में रहता है लाइन के, और बाकी पूरी बॉडी ऐसे रहती है। अगर दो फेस में टच कर जाए तो बर्ड जल जाएगी, लेकिन ऐसा अगर अकेले ओवरहेड लाइन पर बैठे रहती है, चाहे वो कितना भी हाई वोल्टेज हो, तो कुछ भी नहीं होता। इस तरह से ये रेजिस्टेंस देखिए, ये रेजिस्टेंस दीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ सर्किट, और ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंट। नाउ ये रेजिस्टेंस सर्किट का पार्ट नहीं है, देयरफॉर दिस विल नॉट रेजिस्टेंस, और ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रिलक्टेंट्स, राइट। ये रिलक्टेंट्स है, दीज आर नॉट ए पार्ट ऑफ सर्किट। तो जो रेजिस्टेंस सर्किट के पार्ट नहीं है, ऐसे रेजिस्टेंस को हम लोग मिटा दें, राइट। तो देखिए यहाँ से इस सर्किट को हमने मिटा दिया, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट ये हो गया। ये तो R है। अब देखिए यहाँ पर ये तीनों, यहाँ से जो ये 3 रेजिस्टेंसेस देख रहे हैं, ये तीनों के तीनों सीरीज में है। देखिए कॉर्नर होने समझ गए आप, R R R, एक ही करंट फ्लो करेगी तीनों में, तो ये क्या हो जाएगा, R R R 3R, राइट। और तब यहाँ इस R के पैरेलल है ये 3R, तो क्या हो जाएगा, यहाँ का इसके क्रॉस हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट बाई सम, ये R है और ये 3R है, तो R इंटू 3R डिवाइडेड बाई R प्लस 3R क्या हो जाएगा, 4R, राइट। तो ये R से R कैंसिल हो गया, ये कितना हो जाएगा, 3/4R। देखिए यहाँ पर इस ब्रांच के क्रॉस, ये पूरे ब्रांच के क्रॉस हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3/4R। देखिए तो हमने इसको मिटाया और एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया। क्या है वो रेजिस्टेंस, दिस इज 3/4R, राइट। अब ये देखिए सब सारे के सारे सीरीज में है, तो RAB क्या हो जाएगा यहाँ से, दिस RAB विल बी इक्वल टू R प्लस 3/4R, दिस विल बी इक्वल टू 2R प्लस 3/4R। ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 11/4R, दिस विल बी इक्वल टू 11/4R। तो the answer will be equal to 11/4R, right?